अच्छा सर, एक बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर आपके यहाँ लाहौर चैम्बर में प्री बजट सेमिनार भी करवाए जाते रहे हैं माजी में, और अभी भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे कारोबारी हज़रात हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, टैक्सीनेशंस को लेके एफबीआर के हवाले से, उसके ऊपर आपने कोई अभी तक जो वर्किंग की है वो ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए, बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम प्री बजट सेमिनार्स भी करते हैं, पोस्ट बजट सेमिनार्स भी करते हैं, और सारा साल हम टैक्सेशन के उन इश्यूज पे जो हमारे इंडस्ट्री को या हमारे ट्रेडर्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हम उस पर आवाज़ उठा रहे होते हैं। अब बात ये है कि हमारा तो काम ही है कि हम इन इश्यूज को हाईलाइट करें और स्टेट तक पहुंचाएं। मैं अगर ये बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है कि जो एक्सेल का जो नया कानून आया उसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बड़ा फर्क पड़ा, रेट्स बढ़ गए। अभी आप देख लें, बिजली, गैस, हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं, टैक्सेस के रेट्स बढ़ रहे हैं, विद होल्डिंग्स के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमारे रोज के मामलात हैं कि हमने ये करना है। अब अगर मैं एक और बात करूं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि बिजली के बिल जो है इंडस्ट्री के, वो ब्लैंक भेजे जाते हैं, उसके ऊपर लिखा नहीं होता, मीटर की रीडिंग नहीं होती। इशू कि आप उसमें एडवांस की रीडिंग डाल सकें। तो बात यह है कि हम तो इस पे रोज काम कर रहे होते हैं। हमारा तो काम ही है कि उन तमाम इश्यूज को उठाएं, उन तमाम इश्यूज को बताएं जो हमारे ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि पिछले साल जो ट्रेडर्स पे 1000 स्क्वायर फीट पे पीओएस के इंटीग्रेशन का कानून आ गया था, तो लाहौर चैम्बर सबसे ज्यादा मुतहरिक था कि आप इसको खत्म करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हुआ। लेकिन अब बात ये है कि रोज कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि स्टेट अगर कवानीन बना भी रही है या एफबीआर कवानीन बना रहा है, तो वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर बना रहा है। एग्जैक्टली, जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। हम भी ये कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, सबको टैक्स देना चाहिए, लेकिन ये भी जरूर देखें कि हम इस वक्त किन मसाइल से गुजर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, हमारा लिटरेसी रेट क्या है, हमारे दुकानदार कितने हैं। तो कवानीन तो उसी के लिए बन जाता है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है, और वही स्क्वीज होता है। तो बस देखें, मसाइल हैं और हमारा काम है उन पे आवाज उठाना और उनके हल के लिए कोशिश करना, क्योंकि हल करना हमारा काम नहीं है, उसके हल के लिए आवाज उठाना, काम को आगाह करना कि वो। और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ, जब भी इकोनॉमी को लेकर पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो डेफिनेटली उसमें जितने भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको शामिल होना चाहिए, उन पॉलिसीज के हवाले से उनकी मीटिंग्स में बैठना चाहिए, आप लोगों को जाके वहाँ मशावरत लेनी चाहिए आप लोगों से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक इस तरह का कोई सीन देखने में नहीं आ रहा। बंद कमरों में पॉलिसियां बनती हैं और थोप दी जाती हैं बिजनेसमैनों के। जो कवानीन है वो अगर आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चलेंगे तो इकोनॉमी का भी फायदा होगा, तजारत का भी फायदा होगा, मुल्क का भी फायदा होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर उसके फवायद नहीं होंगे, नुकसान। सर, नुकसान में सरे फहरिस्त तो आ रहा है ना। देखिए, जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ताले लगी है, खत्म हो चुकी है, बिजनेसमैन पाकिस्तान से मूव हो रहा है। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी। अभी रिसेंट जो है वो जो पाकिस्तान की नंबर 1 टेक्सटाइल्स कंपनी है मिलर ट्रैक्टर, उसको भी ताले लग गए थे। तो ताले लगते रहे तो यहाँ रहेगा कौन, कारोबार कौन चलेगा। देखिए, जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो डिवैल्यूएशन का है कि आप अगर अपनी बिजली की कीमत, गैस की कीमत को इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे, इंटरेस्ट रेट आपका इतना हाई होगा और बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप को सरवाइव कैसे करेंगे। तो वो ये मसाइल हैं, इस पे काम करना होगा। और जिस तरह से अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं इंडस्ट्री के लिए, तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जब आपकी अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये तमाम मसाइल आपके साथ आ जाते हैं। और आप फिर देख लें कि बिजली के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं और गैस के बिल फिर बढ़ गए हैं, पेट्रोल 2 रुपए कम होता है 4 रुपए बढ़ जाता है। तो वो फिर अगर ऐसे ही चलेगा तो मसाइल तो है। बिल्कुल इस तरह से।